क्या होगा जब आप सभी को पता चलेगा कि आप जो काम करते हैं या जिस काम पर आप एक्सपर्ट हैं, उस काम को भी मशीनों द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक मशीन द्वारा करवाया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि आज हमारे देश में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। उसके बावजूद भी अगर जिस काम को आप करते हैं और उस काम को मशीनों द्वारा करवाया जाएगा, तब क्या होगा? हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। इसके बारे में हम लोग मुख्य 5 या 6 टॉपिक बात करेंगे। एआई है क्या, उसके बाद एआई की हिस्ट्री यानी कि उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कहाँ से उसका जन्म हुआ है इसके बारे में, और कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद एआई का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जा रहा है, कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद एआई से हम लोग को प्रॉफिट क्या होने वाला है, एआई से नुकसान क्या होने वाला है, और फिर हम लोग देखेंगे कि एआई से फ्यूचर क्या है। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार सिंह और आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आप सभी हमारे साथ इस चैनल में के एस धीरज के साथ बने रहे। तो आइए हम लोग इस एआई सिस्टम को समझते हैं और इसका पहला टॉपिक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एआई है क्या। तो हम लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और उसे अपने हिसाब से निर्णय भी ले सकता है। जैसे कि आपको अगर पता होगा कि अगर आप एआई यानी कि चैट जीपीटी यूज करते हैं, चैट जीपीटी में आप कुछ लिखते हैं तो उसका आंसर क्या होता है कि बहुत जल्द उधर से सेकंडों में आंसर मिल जाता है। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उससे वो तुरंत आंसर करता है। तो ये एआई ही है, एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। उसके बाद हम लोग समझते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को इतना बेहतर बनाया गया है कि इंसानों से भी बेहतर बनाया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बिना इंसान के मदद किए बिना भी अपना काम को खुद सीखकर वो काम कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि नैरो एआई, जिसमें हम बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी, एलेक्सा, श्री, सोरा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं तो जनरल एआई, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फ्यूचर में संभावना है कि इंसानों की तरह समझ होगा उसमें। उसके बाद उससे भी सबसे बड़ा संभावना ज्ञात किया जा रहा है कि सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें इंसान से भी फास्ट यानी कि इंसान से भी तेज और ज्यादा समझदार बनाने की संभावना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एआई का दूसरा टॉपिक के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दूसरा टॉपिक, जो कि हम लोग इसका हिस्ट्री को समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री क्या है, यानी कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ, इसका कहाँ से शुरू हुआ। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज से सालों पहले 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम करके एक व्यक्ति था, जो कि उसका सवाल था क्या मशीन सोच सकती है। उसका सवाल था कि क्या मशीन सोच सकती है, ये उसका सवाल था। उसके बाद सालों बीतने के बाद 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस होता है और उस कॉन्फ्रेंस में एआई शब्द का पहली बार इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये वर्ड है, इस शब्द का उपयोग पहली बार उस कॉन्फ्रेंस में होता है। उसके बाद फिर से सालों बीत जाते हैं। उसके बाद आता है 1997 और 1997 में होता क्या है कि IBM एक कंपनी है जिसमें डीप ब्लू नाम करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया जाता है। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस मशीन द्वारा एक व्यक्ति होता है शतरंज चैंपियन, जिसका नाम होता है गैरी कस्परोव नाम करके एक शतरंज चैंपियन होता है चेस चैंपियन। तो उससे एक गेम खिलवाया जाता है और उसमें जो है डीप ब्लू नाम करके जो एआई सिस्टम था वो उस चैंपियन को मात देकर यानी कि उसको हरा देता है। तो वो उस टाइम की बात थी। उसके बाद सालों फिर से बीतता है। उसके बाद 2012 आता है। 2012 में एक एआई सिस्टम बनाया जाता है जिसमें डीप लर्निंग नाम करके एक एआई सिस्टम बनाया जाता है जिसमें हम लोग लर्निंग सीख सकते हैं। उसके बाद फिर से सालों बीत जाते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि साल 2022 से लेकर 2025 अभी तक की बात करें तो इसमें बहुत सारे एआई सिस्टम आए हैं सामने, हम लोग सामने। जैसे आपको पता होगा कि हमारे स्मार्टफोन्स में खास करके एप्लीकेशन के जरिए चैट जीपीटी, एलेक्सा, श्री, सोरा, उसके बाद और भी नई नई एआई सिस्टम बनकर रेडी हो गई और हम लोग स्मार्टफोन्स के थ्रू यूज करते हैं। तो ये है एआई की हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं।
तो हम लोग इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस सिस्टम को हम लोग या कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो पहली बात बताते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, स्मार्टफोन्स एंड एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स के सेक्टर में यानी कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, बिजनेस और जॉब्स के लिए, सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए, डिफेंस और मिलिट्री के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री के सेक्टर में कर सकते हैं, फाइनेंस और बिजनेस के लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे इसका उपयोग करते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, तो एजुकेशन सेक्टर में होता क्या है कि पर्सनलाइज लर्निंग यानी कि आप खुद से एआई के जरिए अपना पढ़ाई को कर सकते हैं। उसके बाद एआई ट्यूटर यानी कि वही बात हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक ट्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ ग्राइंडिंग यानी कि उसका ऑटोमेटेड ग्राइंडिंग। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में बात करें तो हाल ही में आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नए नए बीमारियों का पता लगता है, डॉक्टरों से तेज पता लगा लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कैंसर हो गया, हार्ट पेशेंट हो गया, इस सब का क्या होता है कि इसका जांच तेजी से कर लेता है। उसके बाद भी आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोरोना वायरस ये सब का भी जांच शुरू हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सेल्फ कार ड्राइविंग होता है, या फिर उसमें बोल सकते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका यूज करके। उसके बाद हम लोग बात करें तो बिजनेस और जॉब्स के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी कि ये अपने माइंड के हिसाब से वैसे बिजनेस में कैसे उपयोग किया जा रहा है। तो बहुत सारे वर्कर को निकाल कर उसके जगह में एआई मशीन यानी कि रोबोटिक मशीन को यूज किया जा रहा है। जैसे क्लर्क हो गया, जॉब्स के लिए बात करें तो क्लर्क्स का जो जॉब है, उसके बाद डाटा एंट्री का जॉब है, जितने भी सारा है उस जगह में रोबोटिक मशीन को किया जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटेड वर्क हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें तो क्रिएटिविटी तो आपसे से बता दें कि कंटेंट राइटिंग। उसके बाद जितना भी आप फोटोग्राफी, पेंटिंग, ये सब जितना भी है तो आप इस क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे चैटजीपीटी में आप बोलते हैं कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख के दीजिए, वो क्या करेगा कि वो एक आपका जो प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं उसको समझेगा और तुरंत जस्ट कुछ देर में वो क्या करेगा तो उसका आप पेंटिंग मांग रहे हैं तो पेंटिंग बनाने बोल रहे हैं तो पेंटिंग बना के दे देगा, वीडियो बनाने बोल रहे हैं तो वीडियो बना के दे देगा। इस टाइप का है जो उपयोग किया जा रहा है इसका। उसके बाद हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैसे होगा तो स्मार्ट फार्मिंग, जैसे कि क्या होगा कि आप किस सीजन में क्या खेती करना चाहिए, किस टाइप का एग्रीकल्चर, किस टाइप का फार्मिंग करना चाहिए, वो भी आप इसका यूज करके समझ सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि मौसम कैसा रहने वाला है आने वाला समय में, वो भी आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री में कैसे होता है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री में जैसे कि जितना भी वर्कर काम करता है तो वर्कर एक लिमिटेड टाइम तक काम कर सकता है, लेकिन ये क्या है कि रोबोटिक मशीन का उपयोग कर सकता है उसके जगह में, और अपना जो प्रोडक्शन है उसको देखिए एक दिन में 24 घंटा ये मशीन जो है वर्क कर सकता है, यानी कि 24/7 ये वर्क पूरा कंप्लीट कर सकता है बिना थके। ये होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका डिफेंस और मिलिट्री में कैसे, तो डिफेंस और मिलिट्री में इसका ड्रोन के थ्रू कर सकता है, या फिर और भी मशीनें नया तरीका से मशीनें बना के इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो एआई का प्रॉफिट जो है कि आप जैसे बात बता दें कि आप इसका जैसे कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसका उपयोग करके आप कुछ भी चीज़ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप टाइम सेविंग कर सकते हैं। टाइम सेविंग कैसे कर सकते हैं तो आप जिस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं, जिसका आंसर जानना चाहते हैं, वो आप चैट जीपीटी में आप उसको लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, चैट जीपीटी में जैसे लिखते हैं वो कुछ देर में ही, कुछ सेकंडों में ही वो आपका आंसर दे देगा। तो इससे क्या होगा कि इसका आपका टाइम सेविंग होगा, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन यानी कि आप बिजनेस करते हैं तो उस जगह में आपका कॉस्ट रिडक्शन होगा, यानी कि ज़्यादा वर्कर लगाते तो ज़्यादा पेमेंट करना होगा, लेकिन आप इसका यूज जैसे कि उसके जगह में कम मशीनें लगाकर ही आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। हेल्थ केयर के सेक्टर में तो बता दें तो वो जितने भी आप यूजेस हैं वो आप एक टाइप का प्रॉफिट मान के चल सकते हैं। तो एआई के आने से नुकसान क्या होने वाला है, तो पहली बात करें तो एआई के आने से लाखों नौकरियां जो है कि खत्म होने वाली है। क्यों खत्म होगी, क्योंकि इंसानों की जगह एआई ले रहा है, रोबोटिक मशीन ले रहा है। हाल ही में पता होगा कि अमेजन बहुत सारे वर्कर को निकाल फेंका है, उसके जगह में रोबोटिक मशीन लगा रहा है, रोबोटिक मशीन का यूज किया है और इंसानों की जगह क्या कर रहा है तो वो मशीनें काम कर रही है। उसके बाद बात करें तो बेरोजगारी की दरें बढ़ेगी। उसके बाद इंसानों में सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो थोड़ा सा कमी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंसान जो है अपने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा एआई पर निर्भर होगा, यानी कि किसी भी चीज़ को जानने की जानकारी होगी, जानकारी लेने की इच्छा होगी तो, या किसी भी चीज़ का हल ढूंढना होगा तो वो एआई पर निर्भर करेंगे।
तो क्या होगा, उसमें सोचने समझने की क्षमता कम होगी। बात करते हैं तो कॉल सेंटर हो गया, डाटा एंट्री जॉब हो गया, या बैंक सेक्टर में हो गया, या फिर क्लर्क हो गया, वो सारी जॉबें जो है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि उस जगह में क्या होगा, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी, तो आप जो काम कर रहे हैं वो तो खत्म होने वाली है। यानी कि जितने सारी ये सब रेगुलर थी जॉब है, डाटा एंट्री सब का, तो ये सारा खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करें तो एआई फ्यूचर में क्या करने वाली है या क्या होगा फ्यूचर में एआई का उपयोग। एआई धीरे धीरे प्रत्येक सेक्टर में इंटर कर रहा है। पर जैसे बात करें तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या फिर रक्षा हो गया, या व्यापार हो गया, या किसान हो गया, यहाँ तक कि प्रशासन तक में भी ये घुस चुका है। इसके बाद क्या, तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, तो सरकार को एआई के उपयोग पर नियंत्रण करना होगा। उसके बाद जो भी कंपनियां एआई सिस्टम को उपयोग बना रही है, या तो मानव हित पर इसका उपयोग को लेकर बनाना चाहिए, या एआई जिस काम को कर सकता है वो इंसान की जरूरत को कम कर रही है। तो इसीलिए हमें ऐसे स्किल्स सीखने होंगे जो इसमें एआई में काम होगा, जैसे क्रिएटिविटी क्या होगा, तो वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल टूल्स, और भी प्रत्येक सारे जो भी स्किल्स होगा वो हम लोग को सीखना चाहिए और इससे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद बात करें तो यूट्यूब हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, या और भी जितने भी स्किल्स हैं वो धीरे धीरे सीखना चाहिए। जो सीखेगा वो बचेगा, और जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आई होप कि आप सभी को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझ आ गया होगा। तो क्या आप सभी को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी बनकर तैयार हो रहा है, या फिर अभी धीरे धीरे जो विकसित हो रहा है, क्या इंसानों पर भारी पड़ेगा? क्या इंसान प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इसकी वजह से? तो आप सभी कमेंट में बताइए कि इसका क्या उपाय होना चाहिए। और आप सभी को हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए वीडियो। जिस इंसान को एआई के बारे में नहीं पता है उस इंसान तक ये वीडियो पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इस टाइप की जानकारी आपको मिलते रहे और हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।